नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो मामला बढ़ गया है और खतरा भी बढ़ गया है गिरफ्तारी का अविमुक्तेश्वरानंद पर। कथित शंकराचार्य पर ये गंभीर आरोप लगे थे कि वो बटुकों के साथ, बालकों के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनके कुछ सहयोगी भी हैं जो इस कुकर्म में, कृत्य में शामिल हैं। मामला दर्ज हुआ था हाई कोर्ट के आदेश पर और इस मामले में मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि जिन बटुकों के साथ, जिन बालकों के साथ दुष्कर्म हुआ था, उनका मेडिकल चेकअप हुआ है और मेडिकल चेकअप में इस बात की पुष्टि हुई है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। अगर मेडिकल रिपोर्ट सही है, इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो फिर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जिन चेले चपाटों पर ये गंभीर आरोप हैं, वो बच नहीं सकते। अब उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। पॉक्सो केस में वैसे भी गिरफ्तारी तय ही होती है, गिरफ्तारी ना होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, जमानत भी नहीं मिलती है। लेकिन अभी एक पेंच इसमें फंसा हुआ है और पेंच ये है कि इन्होंने हाई कोर्ट में राहत के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, याचिका लगाई हुई है। शुक्रवार को यानी कल उस पर सुनवाई होनी है। मेडिकल जांच की रिपोर्ट अगर आ गई है, जैसा कि आरोप लगाने वाले और एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने दावा किया है, तो वो मेडिकल जांच रिपोर्ट भी कल हाई कोर्ट के सामने जब वो सुनवाई करेगी पेश की जाएगी, रखी जाएगी। और अगर मेडिकल जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट के जस्टिस के सामने होगी, तब इस बात की संभावना न्यूनतम हो जाती है कि इनको गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। इसलिए अब इनकी गिरफ्तारी तय है। जो आज की हेडलाइन है अखबारों की, मोस्टली अखबारों की हेडलाइन यही है, शंकराचार्य केस में दावा, नाबालिगों से यौन शोषण की पुष्टि, मेडिकल रिपोर्ट आई, पीड़ित बटुक बोला, अविमुक्तेश्वरानंद ने किया शोषण। और इसकी डिटेल जानकारी ये है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई है। इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से दुष्कर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, यह जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद साफ होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। थाना प्रभारी झूसी महेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट का मामला है, ज्यादा जानकारी हम इसमें नहीं दे सकते, लीक नहीं कर सकते। और इससे पहले शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज ने बुधवार को कहा था कि सारे सबूत हैं। मेडिकल में बटुकों से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, जल्द न्याय होगा। जो पीड़ित बटुक हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, उन्होंने आज तक चैनल को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे
उनका भी शोषण किया गया है। और जो जानकारी एक्चुअल में मिल रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को ये कहा जाता था कि ये गुरु दीक्षा है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको गुरु की सेवा करनी है और सेवा के नाम पर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। ये मामला क्या है पूरा, ये जरा जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो आशुतोष महाराज है उन्होंने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और वाराणसी के मठ आश्रमों में बटुकों का यौन शोषण किया है। सारे सबूत हमारे पास हैं। मेडिकल में बटुकों से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। जल्दी ही मामले में न्याय होगा। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी घेर लिया है। इनका कहना यह है कि माघ मेले में साजिश रची गई। माघ मेला साजिश में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल हैं। डिप्टी सीएम ने कहा था कि अभी धरना दो, जब हम आए तब खत्म करना। हालांकि आशुतोष महाराज ने दोनों में से किसी डिप्टी सीएम का नाम नहीं लिया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेडिकल में यौन शोषण की पुष्टि के दावे पर शंकराचार्य ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसके अलावा हम आपको टाइमलाइन बता दें। 18 जनवरी को यह बवाल हुआ था, मौनी अमावस्या के दिन, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर को यह शिकायत की थी। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 6 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को दो बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए और कोर्ट के आदेश पर उसी दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे झूंसी थाने में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। तो एफआईआर में शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य कहेंगे इनको, इनके शिष्य मुकुदानंद और 2-3 अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट में जब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी, तब हाई कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है। वो अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो चेले चपाटे हैं उनको किसी तरह की राहत देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ये सारा मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अखिलेश यादव, उनकी पूरी पार्टी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो योगी विरोधी, मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी हैं, वो सब अब खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प एक राजनीतिक ट्विस्ट आ रहा है इसमें। और लोगों का तो यहां तक कहना है कि माघी मेले में अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह की हरकत की थी, यानी पालकी में बैठ करके वो जो त्रिवेणी तक जाना चाहते थे, संगम तक जाना चाहते थे, जिस पर शासन प्रशासन ने उनको रोका, उनसे निवेदन किया
कि लाखों भक्त इस समय गंगा मैया में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और उनका इस तरीके से सैकड़ों शिष्यों के साथ संगम त्रिवेणी संगम पर जाना, संगम नोज पर जाना और वहां स्नान करने की जिद करना, इससे भगदड़ मच सकती है। तो हुआ क्या था वो जरा याद करिए। इनके जितने चेले चपाटे थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया था। जिस पेंटून पुल को इमरजेंसी के लिए बंद रखा गया था कि कोई अचानक दबाव आ जाए, कोई भगदड़ की स्थिति आ जाए, अप्रिय स्थितियां परिस्थितियां बन जाएं, तो उस एरिया से उस पुल के जरिए भीड़ को निकाला जाए ताकि कैजुअलिटी ना होने पाए, या हो तो बहुत नॉमिनल, बहुत कम से कम हो। इन्होंने उस पेंटून पुल के बैरिकेड भी तोड़ दिए थे। पुलिस और प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हुई थी। उस खींचातानी में ये भी आरोप लगे, उसके वीडियो भी सामने आए कि कुछ बटुकों के साथ पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनकी शिखा पकड़ करके उनको खींचा और उनको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इनको भी हिरासत में लिया गया और कहीं 4-5 घंटे तक अलग रखा गया बैठा करके। उसके बाद इनको छोड़ा गया। तो ये अपने आश्रम में नहीं गए और अगले करीब 10-11 दिन तक ये आश्रम के बाहर ही एक इनकी वैनिटी वैन थी, बस टाइप खड़ी हुई थी जिसमें तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां बैठे रहे या वहां सोते रहे और वहीं से मीडिया को संबोधित करके योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद और पता नहीं क्या क्या बताते रहे और ये चैलेंज करते रहे कि आप अगर हिंदू हैं तो इसकी पुष्टि करिए, इसका प्रमाण दीजिए कि आप हिंदू हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि भगवा पहन लेने से कोई सनातनी नहीं हो जाता है। कई तरह के गंभीर आरोप इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उस समय लगाए। तो ये कहा गया कि चूंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इशारे पर और हिंदुओं को बांट करके उन पॉलिटिकल पार्टियों को इसका फायदा पहुंचाने के लिए ये अविमुक्तेश्वरानंद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार मीडिया में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये माघी मेला में गए थे तो गंगा में इन्होंने स्नान क्यों नहीं किया? गंगा में बिना स्नान किए ये 10-11 दिन तक वहां बयानबाजी करने के बाद वापस काशी लौट गए। उससे पहले एक और प्रकरण हुआ था जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इनके श्री चरणों में प्रणाम भेजा था और ये कहा था कि आप ये जिद छोड़ करके गंगा में स्नान करिए और जिन्होंने भी बटुकों के साथ शिखा खींचने या इस तरह की कार्रवाई की है, हरकत की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद इन्होंने गंगा में स्नान नहीं किया। हालांकि उस समय के इनके जरा वक्तव्य उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच भी फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहे और इन्होंने ये मीडिया में प्रसारित भी किया कि केशव मौर्य ज्यादा समझदार व्यक्ति है, ज्यादा विनम्र व्यक्ति हैं, वो सनातनी हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी ये कर रहे थे और इस मौनी अमावस्या की घटना के 7वें या 8वें दिन, चूंकि राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य से भी इनकी बहसबाजी हो रही थी। राम भद्राचार्य जब ये कह रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो राम भद्राचार्य का बयान आया था कि अन्याय तो उन गंगा मैया के भक्तों के साथ हुआ है जो वहां डुबकी लगाने आए थे, प्रशासन के साथ हुआ है
जो उनकी जान बचाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे थे, और इन्होंने वहां जाकर के व्यवस्थाएं तोड़ी, भगदड़ की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। अगर कोई बड़ा कांड वहां हो गया होता उस दिन, तो कभी माफ नहीं किया जाता इनको। तो इसके बाद ही ये रामभद्राचार्य के जो शिष्य हैं आशुतोष महाराज, वो सामने आए, ये केस लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि इनके मठ के, इनके आश्रम के 2 बटुकों ने उनसे संपर्क स्थापित किया है। ये कहा है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, और इसी तरह के आरोप अब आशुतोष महाराज वाराणसी में भी करने, महाकुंभ और माघी मेले में करने, और मध्य प्रदेश के आश्रम में भी बटुकों के साथ इसी तरह के दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यानी अविमुक्तेश्वरानंद बहुत बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है शुक्रवार को, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, तो अब गिरफ्तारी की तलवार इनके सिर पर लटक गई है। किसी भी समय इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव, ये जो संकट है, इस सनातनी संकट में अवसर तलाश कर रहे हैं। कल की एक प्रेस ब्रीफिंग आपने सुनी होगी अखिलेश यादव की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमारी पार्टी के जो बाकी के नेता है, वहां के नेता हैं वाराणसी वगैरह के, वो अभिमुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य जी महाराज कह करके बोल रहे हैं आजकल, वो शंकराचार्य जी महाराज का पूरा मामला देखेंगे, और उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, ये देखेंगे। तो ये अखिलेश यादव वही है ना, जिन्होंने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद और इनके चेले चपाटों पर मुख्यमंत्री रहते हुए काशी में लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें ये गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई दिन तक अस्पताल में भी भर्ती रहे थे। बाद में अखिलेश यादव ने जाकर के इनसे माफी मांगने का एक नाटक नौटंकी किया था, पाखंड किया था, और आजकल वो इसमें असीम संभावनाएं देख रहे हैं। इनका ये मानना है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे लोगों को मिलाकर के योगी सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो एक माहौल बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, और फिर से हिंदुओं को विभक्त करके 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी फायदा उठाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या लोग दुष्कर्म के आरोपी, पॉक्सो एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, ऐसे अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होंगे? ये एक लाख टके का सवाल है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।